हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ओटीटी ओडिया पेडाउच क्लास को आपण मानकु स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा पाखापाखि 50 रु अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँकि तुम मानक आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो फ्रेंड्स मु कही रखुची जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो। जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक करिवो, कमेंट करिवो, ता सहित शेयर मध्य करनब। तो निश्चित भाव में यही क्लास रु तुम 5 मार्क प्रश्न निश्चित भाव में आसीबो। तो चलंतु डेरी न करी आज क्लास टी को आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न अछि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर केउटा लक्ष्य नुहे। ऑप्शन देछि मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास, उत्तम नागरिकर गठन, पिलांक सम्मान वर्धन आउ सृजनशीलतार विकास। तो प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर है केउटा लक्ष्य नुहे बोली पचारछि। उत्तम नागरिक गठन लक्ष्य रहिबो नै कि मानव गुणवलीर मूल्यबोधर विकास रहिबो आउ सृजनशीलतार विकास रहिबो, किंतु पिलांकर सम्मान वर्धन एइटा तार लक्ष्य नुह। तो सी हेजिबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि विद्यालय को आसीबा पूर्व शिशु केउ भाषार दक्षता अर्जन करिथाय। विद्यालय को पिलाटी आसिया पूर्व से को भाषार दक्षता अर्जन करिथाय ना कथित भाषा पिलाटे कहिबा शिखिथाय। तो डी हेजिबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि श्रुत लिखन द्वारा केउ दुईटी दक्षतार विकास समय साधित होइथाय। श्रुत लिखन द्वारा ऑप्शन देला श्रवण लिखन ना श्रवण पठन ना श्रवण कथन ना श्रवण अवबोधन। तो श्रुत लिखन द्वारा केउ दुईटी दक्षता विकास हम। श्रुत लिखन माने कौन शुणिब लेखिब है। श्रुत लिखन माने कौन शुणिब लेखिब ताने श्रवण आउ लिखन है श्रवण आउ लिखन। तो ए राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा केउ प्रकार लिखन रे पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करिवार सर्वाधिक सुजोग थाए। केउ प्रकार लिखन रे पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करिवार सर्वाधिक सुजोग थाए। मुक्त लिखन, श्रुत लिखन, सूचनात्मक लिखन ना दृष्ट लिखन। दृष्ट लिखन तो पिलाटी देखिकी लिखिब, तो एथिरे स्वाधीन चिंताधारा कोड़े आसीबो। सूचनात्मक लिखन रे जहाँ सूचना थिबो पिलाटी सेया को लिखिब। श्रुत लिखन शुणिकी लिखिब, ताले मुक्त लिखन हेजिबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउटा दृश्य श्राव्य उपकरण। केउटा दृश्य श्राव्य उपकरण माने देखि हबो शुणी हबो कोउटा। ऑप्शन देखि नबा तो कोन हबो ना दूरदर्शन कार्यक्रम। तो सी हेजिबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि पाठ योजना रे गद्य शिक्षादानर केउटा एक सोपान नुह। शब्दानुशीलन, सरब पठन, नीरव पठन ना द्रुत पठन। तो पाठ योजना रे गद्य शिक्षादानर केउटा सोपान नुह बोली पचारुछि। शब्दानुशीलन रहिबो नै कि सरब पठन रहिबो, नीरव पठन रहिबो, किंतु द्रुत पठनटा रहिबोनी। तो डी हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि मातृभाषा शिक्षादान रे केउ पद्धति सहायक नुह। गल्प कथन, छवि प्रणाली, शब्दार्थ बोध ना अनुवाद। केउटा मातृभाषा शिक्षण पद्धति रे सहायक करेनी कोउटा ना अनुवादटा। तो डी हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि मातृभाषा शिक्षा पाई निम्नोक्त केउ क्रमटी ठीक। तो केउ क्रमटी ठीक को ऑर्डर पढ़िले पिलाटी माने तार गोटे मीनिंगफुल लर्निंग हो पार को ऑर्डर ना प्रथम होउची श्रवण कथन तापर पठन लिखन नहीं कि बी हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा प्राक प्राथमिक स्तर रे शिशुर भाषा दक्षता वृद्धि पाई केउ विषय प्रति प्रथमे दृष्टि देबा उचित। ऑप्शन देला पठन श्रवण ना कथन पठन ना श्रवण लिखन ना श्रवण कथन। प्राक प्राथमिक स्तर रे पिलार भाषा दक्षता वृद्धि पाई प्रथम केउ विषय ध्यान देबा उचित ना प्रथम है श्रवण तापर कथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नीरव पठन द्वारा केउ उद्देश्य साधित होइथाय। वर्णना शुद्धि दूर हुए ना पठितांशर भावबोध सुगम होता है ना उच्चारणगत त्रुटि दूर होता है ना लिखन अभ्यासर अभिवृद्धि घटे। तो नीरव पठन द्वारा क्यों उद्देश्य साधित हम। तो सठिक उत्तर हो कौन ना ऑप्शन नंबर बी हो पठितांशर भावबोध सुगम होता है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी पिलार भाषा शिक्षण प्रथम उत्सव नुह। यहाँ भी परीक्षा क्वेश्चन आसी सारी है केउटा पिलार भाषा शिक्षण प्रथम उत्सव नुह। परिवार, विद्यालय, पड़ोशी, परिवेश। तो प्रथम सी तार कौट शिखब परिवार शिखब, पाख पड़ोशी पाख शिखब, परिवेश शिखब, किंतु विद्यालयटा तार
ଉତ୍ସ ନୁହଁ ପ୍ରଥମରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କେଉଁଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ନେବା। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନୁକରଣ, କବିତାର ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ନା ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ। କେଉଁଟା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନା ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା? ତ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଏ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ତାପରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶେଷରେ ହେଉଛି ନିରବ ପଠନ। ତ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ନେବା। କେଉଁଟା ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ତ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ନା ଆମର ମନର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବ ଏଥର କ'ଣ ହେବ? ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଆମେ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଆଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପଠନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ? ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ନା କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମର ଯୁକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଡି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଛି କ'ଣ ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, କେଉଁଟା ତୁମର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ? କେଉଁଟା? ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାଟା। ତ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟିକୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ନେବା। କେଉଁଟିକୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ବନାନ ଖେଳ, ଏଠି ଦେଇଛି ଲୁଡୁ ଖେଳ। ତ ଲୁଡୁ ଖେଳ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ? ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର, ନା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ନା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା। କେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ? ଧର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭିତରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବ, ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବ। ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଟିକିଏ ତାର କମ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ତ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଲା ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ, ପତ୍ରଲେଖନ, ଦରଖାସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିରେ ଦେଲା ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ସିରେ ଦେଲା ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଡିରେ ଦେଲା ଧାଡ଼ି ଅନୁପାତ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ଷା କରି ଲେଖିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ତ
तो प्राक प्राथमिक स्तर में विद्यार्थी माने मातृभाषा माध्यम शिक्षा ग्रहण निमंते केउटा प्रযোज्य नुह ये तीन टाइम प्रযোज्य हम किंतु धाड़ी अनुपात इत्यादि रक्षा कर लिखा ये सहित यहाँ प्रযোज्य नुह तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मातृभाषा शिक्षादान पाई प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक एक निर्दिष्ट राज्यर रीतिनीति जानीजात्रा और विविध पर्वपर्वाणी संपर्क में तथ्य संयुक्त करागला। तो यही प्रकार पुस्तक रे मुख्यतः केउटी उपर अधिक गुरुत्व दी जाइछि बोली कहि परिबो। कोनोसी गोटे मातृभाषा शिक्षादान पाठ्यपुस्तक रे गोटे राज्यर कौन कराला रीतिनीति जानीजात्रा विविध पर्वपर्वाणी सबू स्थान पाइला। या द्वारा कौन लाभ होउछि या द्वारा कौन ना तुम ऑप्शन देछि शैक्षिक लक्ष्यर प्रतिफलन होउछि ना जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन होउछि ना स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन होउछि ना सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन होउछि। या द्वारा हमर कोन होउछि ना स्थानीय परिवेशर प्रतिफलित होउछि। तो परवर्ती प्रश्न अछि पिलार केउ दक्षतार विकास पाई शिक्षक शिक्षयित्रीक सहाय्यर आवश्यकता न थाए। पिलार केउ दक्षतार विकास पाई शिक्षक शिक्षयित्रीक सहाय्यर आवश्यकता न थाए। तो सठिक उत्तर हम कौन ना स्व शिक्षण दक्षता विकास पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मातृभाषा शिक्षादान प्राथमिक स्तर रे केउ दुईटी कौशल को गुरुत्व देवा उचित। प्राथमिक स्तर रे केउ दुईटा कौशल को गुरुत्व देवा उचित। प्रथम कौ दुईटा हमर श्रवण कथन नहीं कि तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि कविता शिक्षादान रे केउटी को अधिक गुरुत्व दिया जाए भाषा वर्णना आवृत्ति स्वर। कविता शिक्षादान रे केउटा को बेसी गुरुत्व दिया जाए। तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना ऑप्शन नंबर सी हो आवृत्ति हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि शिक्षार्थी मानक भाषा उपबोधन दक्षता वृद्धि निमंते निम्नलिखित केउ प्रकार पठनटी आवश्यक। शिक्षार्थी मानकर भाषा अवबोधन दक्षता वृद्धि पाई केउ प्रकार पठन आवश्यक अछि। नीरव पठन द्रुत पठन उच्च पठन ना दलगत पठन। तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए नीरव पठनर आवश्यकता अधिक। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउटा प्राक लेखन कार्यक्रम संपर्कित नुह। केउटा प्राक लेखन कार्यक्रम संपर्कित नुह बोली पचाउछि। तो यार सठिक उत्तर कौन आसिबो ऑप्शन देखि नबा। यार सठिक उत्तर हो तुमर ऑप्शन नंबर बी हो ना दुई धाड़ी मध्य अक्षर लिखिबा। तो परवर्ती प्रश्न अछि नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम होता है बहिर्बोध भावबोध शिक्षाबोध ज्ञानबोध। नीरव पठन द्वारा केउटा साधित हम बा केउटा सुगम हम ना भावबोधटा सुगम हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पाई केउ भाषा माध्यम फलप्रद नुह। ऑप्शन देला पुस्तकर भाषा ना आंचलिक भाषा ना पारिवारिक भाषा ना कथित भाषा। तो मातृभाषा स्तर रे बा प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पाई तुम पुस्तकर भाषार फलप्रद नुह किंतु पिलार पारिवारिक भाषा आंचलिक भाषा कथित भाषा यहाँ सब गुड़िक आवश्यक अटे फलप्रद अटे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नलिखित केउटिरे शिक्षार्थीर उत्तर लिखिबारे स्वाधीनता अधिक। केउथिरे ना मुक्त लिखन रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रारंभिक स्तर रे भाषा शिक्षा पाई केउ बहीटी अधिक उपदेयता। रचना बही कविता बही गप बही ना छवि बही। तो प्रारंभिक स्तर रे भाषा शिक्षा पाई आमर सबुठार गुरुत्वपूर्ण होउछ कोटा ना छवि बहीटा। पिलाटा छवि देखि किछि शिखिबो नै कि छवि बही। तो परवर्ती प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण पाई प्रयोज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि निश्चित भाव में एभला परीक्षा तमरो आसीबो। तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण पाई प्रयोज्य अनुकरण वक्तृता पठन अभिप्रेरणा। सठिक उत्तर कौन आसिबो सबुठार इंपोर्टेंट होउछि तमर कोटा ना पठनटा। अनुकरण तो पिलाटा जदि जड़े भूल वर्णन करूथो से भूल वर्णना अनुसार से अनुकरण करी शिखिबो नै कि। तापर देछि केउटी वर्णाशुद्धि निराकरणर उपाय नुह। केउटा वर्णाशुद्धि निराकरणर उपाय नुह। श्रुत लिखन शुणिकी लिखिबो वर्णन खेल अभिधान व्यवहार त्रुटिपूर्ण उच्चारण। देख वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय कथा पचारछि पुणी एठी दे देछि त्रुटिपूर्ण उच्चारण। तो कौन हो डी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गद्य शिक्षादान सहित केउटा संपृक्त नुह।
शब्दानुशीलन सरब पठन नीरव पठन ना रसानुशीलन तो गद्य शिक्षादान सहित केउटा संपृक्त नुह तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन नंबर कौन डी हो रसानुशीलनटा जानी आमर हूँ पद्य शिक्षादान सहित संपर्क रसानुशीलन क्या सहित संपर्क ना पद्य शिक्षादान सहित। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथबा हस खेल बहीटी केउथीपाई एक सम्मानित पाठ्यपुस्तक भाव में ग्रहण करा जाइछि। प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथबा हस खेल बहीटी केउथीपाई एक सम्मानित पाठ्यपुस्तक ऑप्शन देखि नबा ना ये पृथक पृथक भाव में पढ़ा जाटा हेनी ना ए केवल भाषा परिवेश विषय पढ़ा सेटा भी हेनी कौन हम ना ए भाषा गणित परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जाउछि तो से यहाँ हूँ आम गोटे सम्मानित पाठ्यपुस्तक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्या भित्ति करी सम्मानित पाठ्यपुस्तक प्रणयन क्या भित्ति करी ऑप्शन देखि नबा तो सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन नंबर सी है अभिज्ञता को भित्ति करी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशु मानक लिखन क्रिया उपरे प्रथम गुरुत्व देले की असुविधा होता है जदि शिशु मानकर लिखन क्रिया उपरे प्रथम गुरुत्व देबा ताले कौन असुविधा हेब ना पिला उपर अधिक चाप पड़े नहीं कि डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी श्रवण और कथन दक्षतार विकास पाई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे ऑप्शन देखि नबा शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे ना पिला को भल लगिला भली विषय बाछिबे तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राथमिक स्तर रे चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउटा यथार्थ बाछ तो समस्ते यार सठिक उत्तर कौन हम बाछिनियो ऑप्शन देखिनियो भलसे। तो प्राथमिक स्तर रे चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउटा यथार्थ हम ना शिक्षक बिना सहायतार विद्यार्थी माने पठन करें तो बाकी ऑप्शन गुड़िक हेनी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को गुरुत्व दि जाए नहीं कि तार कारण कौन भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को गुरुत्व दि जाए तो यार कारण कौन ना यार कारण हूँ तुम कवितार भावधारा जतिपात छंद और शाब्दिक सौंदर्य को उपलब्ध करने तो बी होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कौन सी विद्यालय रे शिक्षक और छात्र छात्री को नहीं साहित्य संसदटीए गठित है तो यह द्वारा कौन हम पारंपरिक शिक्षादान त्वरान्वित हम ना शिक्षार्थी मान मन में सृजनशील मनोभाव और सुप्त प्रतिभा विकसित हम ना कविता पाठ प्रति उत्साह सृष्टि हम ना सुंदर हस्ताक्षर लेखापी प्रेरणा जगाइब तो यार सठिक उत्तर कौन आसब यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना शिक्षार्थी मान मन में सृजनशील मनोभाव और सुप्त प्रतिभा विकसित हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी ऑप्शन देला 4टी 5टी 9टी 2टी तो आमर भाषा शिक्षण 9टी दक्षता अच्छी किंतु सर्वनिम्न दक्षता पचार सर्वनिम्न दक्षता आमर केतोटा ना 4टा कौन कौन ना श्रवण कथन लिखन पठन आउ जो रहा व्यवहारिक वाक्यरण अर्थबोध से सब रहा कौन तुम ना तुम ये 9टा दक्षता भितर किंतु सर्वनिम्न कथा पचार माने ये 4टी हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राथमिक स्तर रे पाठ्यक्रम क्यों विषय पर अधिक गुरुत्व दी जाइछि प्राथमिक स्तर रे भाषा पर अधिक गुरुत्व दी जाइछि। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केते वर्ष बयस रे शिशु प्रथम श्रेणी रे नाम लेखा योग्य होता है प्रथम श्रेणी पिलाटी नाम लिखिब केते वर्ष रे 6 वर्ष लिखिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्यों क्यों दक्षता हासिल करिबा परे शिशुटी पढ़ा को इच्छा करि थाए तो पढ़ा को इच्छा करिबो केबे ना जब से शुणव कह दक्षता हासिल कर सारी तो बी होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी शब्दानुशीलन उद्देश्य नुह केउटा शब्दानुशीलन उद्देश्य नुह तो सठिक उत्तर कौन हम कष्ट शब्दर विश्लेषण ना कष्ट शब्दर व्याख्याकरण ना कष्ट शब्दर सरलीकरण ना तुम कष्ट शब्दर विचार न करवा तो केउटा शब्दानुशीलन उद्देश्य नुह बोली पचार कष्ट शब्दर विश्लेषण करें तार गोटे उद्देश्य जीव नहीं कि कष्ट शब्दर व्याख्या कर भी उद्देश्य कष्ट शब्दर सरलीकरण कर भी उद्देश्य किंतु कष्ट शब्दर विचार न कर जीवनी तो डी हो राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कौन पाई देखा जाए ना भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेश पिला आसुथिबार तो से आमर कौन भाषागत भिन्नता देखा जाए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राथमिक विद्यालय रे कविता शिक्षादान पाई केउटा अधिक उपयोगी अभिनय सरब पठन संगीत ज्ञान ना अभिनय और आवृत्ति। तो प्राथमिक स्तर रे प्राथमिक विद्यालय रे कविता शिक्षादान पाई आमर सबुठारु बेस्ट होउची कौन अभिनय और आवृत्ति। तो फ्रेंड्स आज ओडिया पेडागोजी क्लास टी सरी जाइए जदि तुम मन को भल लगी निहत भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब और जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करूथुबो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।